गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में मैंने इंग्लिश प्रोज में लेसन फर्स्ट द इंचार्टेड पूल का आधा लेसन एक्सप्लेन किया था। आज उसी लेसन को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक पढ़ाया था विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, ये पृथ्वी जिसके अंदर सब कुछ समाहित है वो सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, यश ने पूछा कि प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का ही परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वो कौन सी चीज है जिसको त्यागने पर या छोड़ने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, घमंड या गर्व। फॉर एवरी इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस बाय यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, किसको त्यागने पर आनंद की प्राप्ति होती है, दुख की नहीं। एंगर, दुख, एंगर मीन्स क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें या क्रोधित होना छोड़ दें। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, किसको त्यागने पर व्यक्ति अमीर हो जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वो अमीर हो जाएगा या धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या वो जन्म से ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से, और लर्निंग या अपने ज्ञान से। आंसर डिसीवली, उत्तर ध्यान से देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जन्म से या ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छे आचरण से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में भी, चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो या पढ़ा लिखा हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को नहीं त्याग देता है। इवन थ्रो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, यदि वो चारों वेदों का भी अध्ययन कर ले, ए मैन ऑफ गुड बैड कंडक्ट फॉल टू द लोअर क्लास, लेकिन वो व्यक्ति, बुरे आचरण का व्यक्ति जो होगा, वो उसको नीची जात में ही या नीचे वर्ग में ही रखा जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति दूसरे प्राणियों को यमराज के राज्य में जाते हुए देखता है। इसका मतलब है व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को मरते हुए भी देखता है। एंड एट दोज दो रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, तब भी वो लोग क्या चाहते हैं, तब भी वो लोग हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो लोग अधिक समय तक जीवित रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये संसार का सबसे बड़ा सत्य आश्चर्य है। दस अतः द युधिष्ठिर पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने उनसे पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, अब मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। Who do you want to become back to life, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। It took युधिष्ठिर a moment to think, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण का समय लिया। And then he wished that the cloud a complexion, lotus eyed, broad chested and long armed lies like a fallen ebony tree might arise, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि बादलों के रंग वाला, कमल जैसे नैनों वाला, जिसकी चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं, ऐसे नकुल को मैं जीवित करना चाहता हूँ, जो कि बौनी वृक्ष की तरह लेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जीवित हो जाए।
द यच वॉज प्लीज्ड एट दिस, यच उसकी बातों से प्रसन्न हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? भीम में तो 16,000 हाथियों की ताकत है, शक्ति है। आई हैव हर्ड द भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने तो सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, जो कि अपनी भुजाओं से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यच, यच धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, उन्होंने कहा कि धर्म ही मनुष्य का कवच होता है, नॉट भीम एंड अर्जुन, अर्जुन और भीम नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, मैन विल बी रून, तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का मैं पुत्र जीवित हूँ। एंड सो ही इज नॉट कम्प्लीटली वीरीड, वो इसलिए पूरी तरह दुखी नहीं होंगी क्योंकि उनका एक पुत्र मैं जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में अराइव, इसलिए जो न्याय का तराजू है वो ये कहता है कि मैं माद्री के एक पुत्र नकुल को भी जीवित कर सकूं। द यच वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, यच जो थे युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ गॉड हु हैज टेकन द फॉर्म ऑफ यच, ये यमराज थे जो कि मृत्यु के देवता थे, उन्होंने ही यच का रूप धारण करके युधिष्ठिर का क्या लिया था? परीक्षा ली थी। सो माइट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत किया, उन्हें गले से लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, और उसके बाद वो अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। इस प्रकार ये कहानी आपकी समाप्त होती है। आगे के क्लास में हम इसको क्वेश्चन